अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज था 11वां रोज़ा और आज पहले तो मूंगफली को मैं रोस्ट कर रही थी। इसे साइड रोस्ट करके इसे साइड रख दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम-गरम में इसका छिलका नहीं हटता है। उसके बाद मैं हाफ़ केजी दूध को चढ़ा ली, क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम कस्टर्ड बनाने जा रही थी। और भी एक रेसिपी है जो आपको आगे मिलेगा, हरा भरा कबाब का, जो ये दोनों मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही थी। और मुझे पता नहीं आज के ही दिन क्यों बनाने का मन किया। आज इफ्तार भी सबको बाँटना था और आज ही 2-2 रेसिपी मैं ट्राई की। तो देखिए आगे, पहले ये दूध खौल चुका था, तो फिर मैं खौला ही हुआ दूध को थोड़ा साइड कर ली। मैं जिसका रेसिपी देखी उसमें ऐसे ही बना हुआ था, तो मैं ऐसे ही बना रही थी। आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग बताइएगा। वो दूध, कटोरा वाला दूध को ठंडा होना था, इसलिए मैं दूध को साइड करके रख ली, दोनों दूध को। वो दूध ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं आगे प्रोसेस करूँगी कस्टर्ड बनाने का। तो फ़िलहाल मैं कढ़ाई में पानी लेके चढ़ा ली, उसमें हल्का नमक डाल लीजिए। और पानी जब उबलने लगे अच्छे से, तो इसमें मैं फिर पालक और मटर डाल दूँगी। और ये भी फिर इसे ज़्यादा नहीं उबालना है, थोड़ा 5 मिनट हो जाए, एक उबाल आने लगे कि पता चल जाए कि हाँ ये उबल रहा है, बस उतना ही करके उबाल के फिर इसे मैं साइड कर दूँगी। और मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ बहुत टेस्टी लगा था खाने में। ज़्यादा खाने भी नहीं, एक ही तो खाई थी, लेकिन बड़ा टेस्टी लगा था, क्योंकि सबको इफ्तार बाँटना था, इफ्तार में सबको ये भी दी थी। और उसके बाद इसे ठंडे पानी में निकाल लिया। अगर आपके पास ठंडा पानी है तो ठीक है, वरना मेरे पास आइस क्यूब था, तो मैं नॉर्मल पानी ली और उसमें आइस क्यूब को डाल दी। वैसे ठंडा पानी में डालने से वो जो मटर और पालक का जो हरापन है, हरा कलर है, वो नहीं हटेगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। इसीलिए इसे पहले मैं ठंडे पानी में डालूँगी। उसके बाद इसे साइड करके रख दीजिए। और देखिए मेरा किचन थोड़ा आज मेसी दिख रहा होगा, बट थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर कस्टर्ड में आ जाते, वो भी दूध, दोनों दूध ठंडा हो चुका था, इसलिए मैं उसे इंडक्शन पे चढ़ा दी। और इस कटोरा वाला दूध में मैं कस्टर्ड पाउडर डाल ली। 2 चम्मच ही डालिएगा तो इनफ है। अब मैं तो गलती से फिर थोड़ा और बाद में डाल दी थी, तो मेरा कस्टर्ड टेस्टी था। मैं खाई भी नहीं, अपनी बहन को खिलाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, सबको, लेकिन मैं खुद अभी तक टेस्ट नहीं की हूँ। इफ्तार के बाद थोड़ा है तो उसको टेस्ट करूँगी। उसके बाद कस्टर्ड डालने के बाद इसे अच्छे से चला लीजिए। इसमें एक ज़रा लम्प्स नहीं रहना चाहिए या कुछ भी नहीं, एकदम अच्छा स्मूथली रहना चाहिए कि हाँ। उस अच्छे से चलाने के बाद फिर देखिए, मेरा गलती ये हुआ कि मैं दोबारा से थोड़ा कस्टर्ड ऐड कर दी थी, इसीलिए थोड़ा गाढ़ा बन गया था। और मेरे पास एक्स्ट्रा दूध भी नहीं था कि मैं उसे मैनेज करती। उसके बाद हल्का थोड़ा चीनी डाल लीजिए। चीनी हल्का ही डालिएगा तो अच्छा है, क्योंकि मैं फ्रूट कस्टर्ड बना रही थी, तो फ्रूट्स का भी अपना मीठापन आता है, कस्टर्ड में भी हल्का थोड़ा मीठापन रहता ही है कस्टर्ड पाउडर में ही, इसलिए दूध थोड़ा कम डालिएगा। जब तक उधर दूध बॉईल होता है, तब तक मैं इधर अपना पकौड़ा का ये तैयारी कर लेती हूँ। चना दाल को मैं पीस के रख ली थी, उसमें हरा हरा जो दिख रहा है वो प्याज का पत्ता है जो मेरे छत पे लगा हुआ है, तो उसे भी मैं काट के डाल ली थी। अब इसमें थोड़ा प्याज भी कट करके डाल लीजिए। फिर इसमें मैं धनिया पत्ता, मिर्च और नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो सारे मसाले डालती हूँ। मेरे घर में तो ये बनना कंपलसरी है, ये तो नेक्स्ट ही वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद सारा तैयारी धीरे धीरे करके मैं आलू भी साइड में बॉईल करके रख ली थी, जो वीडियो शूट नहीं की। और चना भी मैं बना के रख ली। चना साइड में गैस में बन रहा था। चना का क्या ही रेसिपी दिखाती, सबके घर में चना बनता ही है नॉर्मल मसाला वाला, बस वही नॉर्मल तेल में चना को भूंज के मसाला डाल के नॉर्मल जो बनता है वही चना मैं बना रही थी। और देखिए मैंने उस दूध में बॉईल आ चुका था, तो मैंने कस्टर्ड पाउडर, उस कस्टर्ड का जो वो बैटर था दूध में मिला के जो रखी थी वो डाल दी। तो उसे मैं 100 पे करके थोड़ा देर छोड़ दी। उसके बाद साइड में देखिए मैं प्याज काट चुका था, उसका भी तैयारी सब कुछ हो चुका था। अब देखिए ये अच्छे से चलाइए। ये कस्टर्ड की वो दूध डालने के बाद उसमें भी कोई लम्प नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसे अच्छे से मिलाइए। और मैं जिसका वीडियो देखी थी वो उसको हाथ लगा के ऐसे देख रहे थे, अगर वो हो गया तो ठीक है। मैं जब हाथ लगाई, बाबा रे, मेरा तो हाथ ही मीन्स इतना गरम गरम दूध था कि लग रहा था कि जल ही गया मेरा हाथ। अब
तो इसे फिर मैं 1000 के टेम्परेचर पे इंडक्शन को की। उसके बाद देखिए ये मेरा फाइनल कस्टर्ड बन चुका था। तो इसे मैं साइड रख दी, तो दूसरे बाउल में निकाल के इसे ठंडा होने के लिए, तब मैं इसमें, ये जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें फ्रूट्स डालूँगी। उसके बाद मैं जा रही थी ब्रेड पकौड़ा और आलू चॉप के लिए, ये आलू का बैटर तैयार करने के लिए। तो इसमें पहले मैं सरसों डाली, हम लोग की तरफ तो इसे सरसों ही बोलते हैं, पीला वाला सरसों डाली। उसके बाद एक रफली चॉप प्याज काट के उसमें नॉर्मली जो मसाले आपको मन है तो आप पिसा हुआ मसाला भी डाल सकते हैं। मेरे घर में यूजुअली स्टार्टिंग से ही मेरी मम्मी लोग ऐसे ही बनाते आई है कि मसाला पीस लेती थी, जीरा, गोलकी, अदरक, लहसुन, हरा मिर्च, लाल मिर्च को, उसी को सब में थोड़ा थोड़ा करके डालती थी। तो फिर मैं इसमें मसाला डाल दी, फिर हल्का इसमें थोड़ा पानी डालना था, तो है क्योंकि मसाला थोड़ा सटने लगा था, तो हल्का मैं इसमें पानी डाल दी। फिर मैं हल्दी और नमक अपने अनुसार अपने हिसाब से डालिए। मेरा तो मैं जिस दिन इफ्तार बांटने के लिए आ गया, इससे पहले वाले साल भी ऐसे ही हुआ था कि कुछ ना कुछ ये हल्दी का डिब्बा में हल्दी ख़त्म हो गया था। फिर इस बार तो अम्मी अब्बू भी नहीं थे कि मैं इफ्तार बनाती थी तो अम्मी निकालती थी तो अब्बू सब जगह बांटते थे। अभी मैं और मेरी छोटी बहन थे तो बहुत मतलब दिक्कत से ही इफ्तार बनाना, फिर बीच में पानी ये हो गया था चालू, तो फिर मेरी बहन उधर काम, ऑफिस का काम बहुत हैक्टिक टाइप में हो गया था। उसके बाद ये जो मैं मूंगफली को रोस्ट करके रखी थी, तो मैं उसे अब यही मसाले में डाल दी। आप आलू के बाद भी डाल सकते हैं, मैं इसलिए पहले डाल दी कि आलू में अच्छे से मिल जाएंगे। और आलू के बाद डालने में होता ये था कि वो ज़्यादा अच्छे से मिलते, मेरे हिसाब से मिलते नहीं थे। मेरे पास धनिया पत्ता था नहीं, तो मैं धनिया पत्ता नहीं डाली। तब तक मैं ये बीन्स, लहसुन और मिर्चा को मिक्सर में ही चॉप कर लूँ। मेरा चॉपर उतना अच्छा से वर्क नहीं करता, इसलिए मैं चॉपर में नहीं की, मिक्सर में देखिए हल्का उसमें दरदरा जैसा रहना चाहिए वैसा पीस ली। और देखिए एक गलती हो गया था, जो पालक और मटर को मैं उबाल के रखी थी तो उसको छान लेना चाहिए था, जो मैं छानना भूल गई थी। और उधर काम करने के चक्कर में इधर मैं कुछ सूट नहीं कर पाई। देखिए मेरा आलू रेडी हो गया है ब्रेड पकौड़ा के लिए। तो इसे भी मैं ठंडा होने के लिए साइड में रख दूँगी। आलू और मसाला एकदम मिल जाना चाहिए। आलू में भी मैं नमक डाली थी, मसाले में भी नमक डाली थी, क्योंकि सिर्फ मसाला में नमक डालने से वो आलू नहीं ले पाता है। और ये मैं बता रही थी कि मटर और पालक जो था उसको छान लीजिएगा, तो वो पानी छोड़ देगा तो आपका अच्छा से पीस जाएगा। तो ये मटर, पालक और वो जो बीन्स, मिर्चा, लहसुन को मैं पीसी थी वो सब मिला दी। और आलू भी 1-2 उबाल के रख लेना था, मेरे पास उबला हुआ था, क्योंकि मुझे ब्रेड पकौड़ा सा बनाना था उसके लिए उससे मैं आलू साइड करके रख ली थी। तो फिर इसे अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद जितना भी आपके पास भुना हुआ मतलब पाउडर मसाला है वो सबको डाल लीजिए। इसमें पहले देखिए मैं लाल मिर्च डाल रही थी, और ये जितना मसाला का डिब्बा है सारा शहद का डिब्बा है, मीन्स हनी मेरे घर में ज़्यादा आता था पहले, हनी वाटर पीती हूँ इसलिए। तो सारी देखिए हनी का ही डिब्बा आपको दिखेगा। और अच्छा भी फ्रिज के पास जो रखा हुआ उसमें सिर्फ हनी का ही डिब्बा में सारा मसाला रखा हुआ, तो अच्छा भी लगता है। किसी का पेपर अच्छा से उखड़ा तो उखाड़ दी, किसी का नहीं उखड़ा तो ऐसे ही छोड़ दी। और उसके बाद देखिए इसमें मैं पहले लाल मिर्च डाली 3 चम्मच, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद जीरा भी भुना हुआ जीरा था उसे डाली, फिर गोलकी भी भुना हुआ था और घर का ही पीसा हुआ था उसे डाली। और इसमें मैं अपना ट्विस्ट दी, इसमें हल्का मैं चाट मसाला भी ऐड की, पता नहीं क्यों मन किया ऐड कर दी। अब अल्लाह का ये से अच्छा भी बना था। और फिर इसे मैं बहुत अच्छे से मिला दूँगी। बस वो जो मुझसे गलती हो गया, नमक भी डाल लीजिएगा अपने अनुसार। मुझसे वो जो गलती हो गया था, मैं मटर और पालक को जो अलग करके छान के नहीं रखी, पानी में ही रहने दी, वो गलती हो गया था। उसके वजह से थोड़ा मेरा हल्का गीला हो गया था। तो इसे मसाले को पूरे अच्छे तरीके से मिला लीजिए। उसके बाद मैं इसमें ब्रेड क्रम्स मिलाऊंगी, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हाँ एक चीज़ भूल रही थी, इसके बाद मैं कॉर्नफ्लोर मिलाऊंगी। कॉर्नफ्लोर भी मेरा लास्ट ही बचा हुआ था, थोड़ा था डिब्बा में,
तो मैं उसे डाल दी। उसके बाद फिर आप कैसे पता चलेगा कि आपका ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है? आप अगर मुट्ठी बनाने लगे आपके मुट्ठी में वो चिपके नहीं, इसका मतलब वो बहुत अच्छे से हो गया। मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं चला था, तो कॉर्नफ्लोर भी ज़्यादा नहीं था, जितना था मैं उतना डाल दी। और देखिए मेरा किचन का हालत इतना मेसी हो गया था। उधर साइड वाला तो मैं दिखा ही नहीं रही थी, क्योंकि उधर साइड तो इतना गंदा किचन था कि कहना ही कुछ नहीं सब। क्योंकि मेरा बर्तन में जितना स्टैंड में जितना बर्तन था सब एक एक करके गंदा हो रहा था, क्योंकि मम्मी थी नहीं, मम्मी रहती तो मम्मी आधा धोते जाती थी, और छोटी बहन से वो भी होती है, लेकिन वो उधर दूसरा काम कर रही थी इसीलिए। और देखिए मैं आपको गोला बना के दिखा रही, लेकिन फिर भी अब यहाँ तक तो मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन फिर भी हल्का इसमें ये चिपक रहा था। तो मैं क्या कि इसमें मेरे पास कॉर्नफ्लोर ख़त्म हो गया था, तो मैं इसमें थोड़ा मैदे को ऐड कर दी। तो फिर वो साइड करके उसे 5 मिनट तक छोड़ देना है उसमें। और देखिए ये कस्टर्ड मेरी बहन ने सारा फ्रूट्स कट कर दिया था, कीवी था, केला था, अनार, एप्पल और तरबूज। मेरे पास इतना ही फल था, तो मैं इतना फल डाल दी। और फिर क्या, हाँ, वो जो हरा भरा कबाब था ना, मतलब उसका पहचान था कि उसमें आप ऊपर में काजू भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास काजू था नहीं उस समय अवेलेबल, तो इसलिए मैं डाली नहीं। और ये देखें मेरा कस्टर्ड भी बन के रेडी हो गया था। इसमें मैं सारे फ्रूट्स डाल के मिला के ठंडे होने के लिए फ्रीज में रख दूँगी, क्योंकि आज मेरा इफ्तार मीन्स जो थोड़ा थोड़ा बनाई थी वो मेरी बहन के भी घर जाने वाला था, इसीलिए हल्का थोड़ा थोड़ा जल्दी बनाई। आज तो मैं कुछ भी नहीं बनाई थी, सिर्फ चावल बना के छोड़ दी थी, और सारा खाना मेरी बहन के ही घर से आया था, चिकन, दाल, साग, सब कुछ। ये देखिए मेरा कस्टर्ड रेडी हो चुका था। उसके बाद फिर मैं इफ्तार का तैयारी करने लगी, क्योंकि टाइम भी 2 बजे से मैं किचन में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी जब मैं टाइम देख रही थी तो 5 बज गया था, जब मैं छानना 5 नहीं 4:30 बज ही गया था जब मैं सब कुछ छानना स्टार्ट की थी। तो ब्रेड पकौड़ा बनाई थी, आलू चॉप बनाई थी, पुआ बनाई थी, कचरी मतलब चना दाल का कचरी बनाई थी, बैगन भी फ्राई की थी। ये सब करने के बाद ये देखिए साइड में मैं गैस में भी हरा भरा कबाब बना रही थी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि टाइम से पहले बनेगा। उसके बाद सब कुछ सूट हो गया, सबको बांट दी, कुछ सूट नहीं कर पाई। हाँ ये देखिए मेरा हरा भरा कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और ये मेरा कस्टर्ड मैं तो खाई नहीं, मेरी बहन लोग बोली कि हाँ टेस्टी बना था। उसके बाद देखिए मेरा किचन का हालत, फिर पूरा किचन साफ़ की, नमाज़ पढ़ी, ईशा का किताब पढ़ी, डिनर भी नहीं दिखाई, बहन के घर से आया था, बोली तो चिकन चावल था। और इस रमज़ान का फर्स्ट बगर खाने का आ रही थी, जो कि जीजा जी से ही मंगवा